हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ पे आपको नीचे एक एपी दी है, ठीक है, उसकी आपको टर्म्स लिखी है और आपसे पूछा गया है जो 78 है ये आपके एपी की कौन सी टर्म है। इसका मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो आपका 78 है ये आपका कहाँ पे आएगा, मतलब फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, एट्थ पे आएगा। तो हमें एक्चुअल में नहीं पता कि 78 कौन से टर्म की वैल्यू है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है एन की वैल्यू। और जो 78 दिया है ये हमें क्या दिया है, क्योंकि हमें एन की वैल्यू पता नहीं है, हमें वो फाइंड करनी है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो आपको 78 दिया है ये आपको ए एन दिया है, कितना 78। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए एन का फॉर्मूला आपका होता है A1 प्लस n माइनस 1 और d, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया होगा प्रीवियस वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, जो ये AN लिखा है जो, इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। तो AN की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 d, इसकी जगह पे हमने A1 लिख दिया है, ठीक है, और n माइनस 1 d लिख दिया है, और ये आपका किसके इक्वल है, 78 के इक्वल है। तो हमें जो जो वैल्यू इस फॉर्मूले में पता है हम वो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो आप एपी में देख सकते हो कि जो आपका ये 3 है ये क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। तो हम कह सकते हैं कि A1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 3 दिया है आपको। साथ में इस हमें फॉर्मूले में डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो डी की वैल्यू को आप यहाँ निकाल सकते हो। डी की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकाल सकते हो। तो हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालने हैं। सेकेंड टर्म आपको 8 दी है और फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं, 8 माइनस 3। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। आप सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। तो A1 आपको दिया है यहाँ पे 3 और n हमें तो फाइंड करना है, तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और ये सारा किसके इक्वल आपका 78 के। तो 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 विल बी इक्वल टू 78। अब आपको पता है n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जितने भी नंबर से आपको क्या करना है, यहाँ से हटा के दूसरी साइड लेके जाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को हटाएंगे, 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 78 में से हम इस 3 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 कितना होता है आपका 75, ठीक है। अब हमें यहाँ पे n निकालना है, तो 1 और 5 दोनों को हटाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पार्ट हटाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। तो आप इसको डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, बचेगा यहाँ पे 2, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 5 5 सा 25। तो यहाँ पे आया n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे 15 आया। n निकालना है तो ये 1 उधर लेके जाना है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 16 आ गई है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 5th में दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एपी देख सकते हो, ये क्या होगा, A1 है, ये A2 है, ये A3, और ये टिल आपका यहाँ पे कुछ पता नहीं कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो इसको हम AN लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में AN दे रखा है और वैल्यूज दे रखी है, तो सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे A1, हमें A1 कितना दिया है 7। हम यहाँ से D भी फाइंड कर सकते हैं। तो D क्या होगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1। A2 आपको कितना दिया है 13, और A1 कितना दिया है 7। आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 6। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 6।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वैल्यूज़ क्यों निकाली है। ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि अभी हम जब सॉल्व करेंगे आगे n के लिए तो ये वैल्यूज़ हमारी यूज़ होंगी। और साथ में आपको an टर्म्स भी दिया है, तो हम लिख देते हैं an टर्म क्या होगा आपका 205। मैंने आपको बताया कि an को जब हम d के टर्म में एक्सपेंड करेंगे तो वो आपका कैसा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे हमने बताया, आपको बताया था a1 + n-1d, तो इसकी जगह पे हम वही लिख देंगे a1 + n-1 और d, और ये किसके इक्वल है 205 के। यहाँ पे हम a1 की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे a1 और d फाइंड किया था। तो a1 की वैल्यू कितनी है 7, इसकी जगह पे हमने 7 लिख दिया, प्लस n-1 और d कितना हमने यहाँ पे निकाला था 6, तो मल्टीप्लाई 6 = 205। तो हमें यहाँ पे n निकालना है, तो बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको हमें दूसरी साइड लेके जाना है, तो हम एक एक करके नंबर्स को उधर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये 7 है ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो n-1 मल्टीप्लाई 6, तो 205 में से हम क्या कर देंगे 7 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका n-1 मल्टीप्लाई 6, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 198। ठीक है, आप माइनस करके भी देख सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 198। अब हम क्या करेंगे, जो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर लेके जाएंगे, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 198/6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दोगे डिवाइड करके, तो हम इसको कैंसिल करके सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा आपका 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, बचेगा यहाँ पे 1 इधर जाएगा, तो आपका क्या होगा 6 × 3 = 18। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्व करके आया है वो कितना आया है 33। आपको n फाइंड करना है, तो जो आपका 1 है वो यहाँ माइनस हो रहा है, उसको उधर ले जाओ तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो n = क्या होगा 33 + 1, और ये आ जाएगा आपका 34। तो n की वैल्यू हमें मिल गई, वो कितनी है आपकी 34। तो ये आपका अभी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको AP ये दी है, तो इसको हम लिख देते हैं A1 A2 A3, और ये क्या दिया आपको AN। इसमें भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A1 कितना है आपका 18। हम D भी निकाल लेते हैं, D क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा, आप सेकेंड टर्म को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 30 में 1 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 31, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 31/2। ठीक है, ये आपकी सेकेंड टर्म है। देन उसमें से हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 18। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे। दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम इसको भी किससे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 31/2 माइनस 18 2 कितना हो जाएगा 36/2। दोनों का डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो गया है, तो आप इसको 1 टाइम लिख दो और ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 36 माइनस 31 कितना हो जाएगा आपका 5, और जो बड़ा है उस पर साइन जो भी होगा वो लगाएंगे हम यहाँ पे। तो 36 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -5/2 आ गई है डी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो पूछा गया अब हम वो निकालेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे an भी दे रखा है, an कितना दिया है -47। तो आपके पास an कितना दिया -47। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे an को ओपन करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a1 + n-1 मल्टीप्लाई d = -47। जो वैल्यू आपको दी हुई है वो आप इसमें पुट कर दो। तो a1 हमें कितना दिया 18 + n-1, और d कितना दिया है -5/2 = -47। फिर आप क्या करोगे, जो n-1 टर्म के साथ नहीं है, जो आपका अलग है, उसको आप क्या करोगे दूसरी तरफ भेजोगे। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका n-1 मल्टीप्लाई 5/2 बचेगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो -47 -18, आप देख सकते हो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इन दोनों को प्लस करके लिख दो, तो कितना आ जाएगा 7 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा 15, 1 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पे -65 आ गया।
तो यहाँ पे n-1 बचेगा और मल्टीप्लाई 5/2। आप क्या करोगे, जो ये 5/2 है इसको हम उधर लेके जाएंगे, लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो 5/2 है हम यहाँ पे एक एक करके लेके जाएंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले लेके जाएंगे 2, तो आप देख सकते हो जो 2 है ये इस पूरे टर्म से क्या हो रहा है, डिवाइड, नीचे की साइड है इसलिए डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और जो -5 है ये इस पूरे पार्ट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 1 स्टेप में ही सॉल्व कर देते हैं। तो n-1 ये आपका क्या हो जाएगा उधर जाके 65, 2 इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा -5 में। ठीक है, आपका 5 डिवाइड हो जाएगा। आप देखो यहाँ नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप इन दोनों को प्लस कर सकते इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अगर कुछ कैंसिल हो तो उसको काट दो। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, तो आपका हो जाएगा ये 5 3 ज़ा 15। तो ऊपर 13 बचा और यहाँ पे 2 है, तो 13 2 ज़ा कितना होता है 26, तो यहाँ पे आपका 26 आ गया। यहाँ पे आया आपका n-1 इज इक्वल टू 26। ठीक है, हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो -1 को हटाएंगे यहाँ से, तो -1 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 26 + 1, ये आ गया आपका 27। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 27। n इज इक्वल टू कितना आ गया 27, और हमें यही फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP दिस। तो आपको नीचे ये एक AP दी है, आपसे पूछा गया है कि जो -150 है क्या इस AP की कोई टर्म है या फिर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे टर्म निकालनी है कि ये इसकी टर्म होगी या फिर नहीं। तो मतलब हम कह सकते हैं एक्चुअल में हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n हमें यहाँ पे निकालना है, और n किसके लिए निकालना है, हमें -150 के लिए। तो इसलिए जो आपका -150 होगा ये आपको an की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस AP में से हम A1 और D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A1 कितना है आपका 11, और D हम कैसे करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। तो सेकेंड टर्म कितनी है 8 और फर्स्ट टर्म कितनी है 11, माइनस कर दो आप, तो आंसर कितना आ जाएगा -3। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। तो अब हम क्या करेंगे, an हमें यहाँ पे दिया हुआ है -150, तो हम क्या करेंगे an को d की टर्म्स में ओपन कर लेंगे। तो an हमें यहाँ पे दिया है -150, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 + n-1 d इज इक्वल टू -150। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे a1 की वैल्यू दी हुई है, तो a1 की जगह पे आप क्या लिख दोगे 11, और n-1 और d आपको कितना यहाँ पे आया है, आप तो यहाँ पे -3, और ये कितना है -150। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस पूरे टर्म के साथ प्लस हो रहा है उसको हम उधर ले जाएंगे, तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ बचेगा n-1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -150, ये इधर जाके क्या होगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका n-1 मल्टीप्लाई -3 बचा, यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इसको प्लस कर दो, 0 में आप 1 प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, 5 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा 6, और 1 का 1 एज इट इज। ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। आप चाहे तो साइड में करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 1 6 1 ये आ गया। आप क्या करेंगे, हम जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ से हटा के उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा n-1, तो -161, और ये 3 जो आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 161/3 आ गया। तो अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो हम क्या करेंगे, जो ये आपका 1 है वो यहाँ माइनस हो रहा है, इसको हम उधर भेजेंगे तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 161/3 माइनस जो था यहाँ पे 1 वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे और इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। तो इधर 3 है तो हम इधर भी ऊपर नीचे क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 161/3 प्लस
3 × 1 = 3/3। आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो हम उसको 1 टाइम लेके ऊपर वाले को प्लस कर देते, तो मैं इसको आपका एक ही स्टेप में कर देती हूँ। तो 161 में आप 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 164, और नीचे आपका क्या है, 3, इसको हम 1 टाइम लिख देते हैं तो आपका ये वैल्यू आ गई है। आपने यहाँ पे देखा कि जो n की वैल्यू आई है वो 164/3 आई है, ठीक है। तो आपको पता है AP में जो n की वैल्यू होती है ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है, ये आपका कंप्लीट एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेकिन हमारी ये क्या आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो AP में फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है n की, तो हम कह सकते हैं जो -150 है ये आपका इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि n क्या है, इंटीजर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि ये आपका क्या है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो ये आपका एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए -150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो इसीलिए आपका जो -150 है वो इस AP का, जो आपको यहाँ पे AP दी हुई है, इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।